दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। आप सभी को 75वीं गणतंत्र दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिन जिन आत्माओं ने इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बलिदान दिए, उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही गर्व का दिन है आज कि हम सब भारतवासी इस शुभ दिन को बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये दिन हमें बहुत एक अच्छी स्थिति में ले आता है कि हमारे लिए हर पल कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हमको मिलकर उस समय को नजदीक लाना है। और जो इस घोर निंद्रा में अभी भी सोए हुए हैं या वो अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं, तो क्यों ना भी हम उनको एक सत्यता की तरफ ले चलें और उनको भी अपने साथ लेते हुए इस भारत को नहीं, पूरे विश्व को ही उसका एक स्वर्णिम रूप दे दें। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, सबके सब एक ही विश्व परिवार के, परमात्मा के परिवार के बच्चे हैं और हमें सब मिलकर आगे बढ़ते चले जाना है। और एक जो परमात्मा का संविधान है, जो एक डिसिप्लिन हमें जो रोज वो सिखाता है, जो एक सच्चाई उसने जो हमें बताई है, उस सच्चे रास्ते पर हम चलते चलें तो वो दिन दूर नहीं। ये जो आज हमने झंडा यहाँ फहराया है, ये पूरे विश्व में होगा, क्योंकि वो झंडा वो आपके दिलों में लहरा रहा है। तो इस दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। इस दुनिया में कितने देश हैं, कितने सारे देश हैं, 198 से भी ऊपर, 198 से भी ऊपर देश। हमारा जन्म तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन जन्म भारत भूमि में हुआ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अनेकता में एकता का प्रतीक ये भारत है, जहाँ इतनी सारी मान्यताएं हैं, इतनी सारी धारणाएं हैं, इतनी सारी परंपराएं हैं, फिर भी एक दूसरे के प्रति शुभकामनाएं हैं। ये है हमारा भारत। यही वो भारत है, यही वो देश है जो सारी दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, साधु संतों के लिए, 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अद्भुत शिल्प कला के लिए और न जाने कितनी कलाओं के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध है। समय के चक्र के साथ साथ हमारा यह प्यारा भारत भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया था। फिर भी हमारे वीरों ने
उनके अदम्य साहस ने अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप हमें फिर से आज़ादी की हवा क्या होती है उसका अनुभव होने लगा। तो ये दिन आभार व्यक्त करने का है। आभार किसका? सबसे पहले आभार उस परम पिता परमात्मा का जिसका अवतरण इस भारत की पवित्र भूमि पर हुआ और जो हमको अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के रोशनी में ले जाने के लिए, सच्ची गीता का ज्ञान सुनाने के लिए इस धरा पर आया है। उसका शत शत कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आसन कमल आसन भ्रिकुटी सिंहासन, शासक बैठा है बन निर्बंधन, 26 जनवरी अभिनंदन, शत अभिनंदन। माँ भारती के शूरवीरों की, माँ भारती के शूरवीरों की, बहना के रक्षाबंधन की, पत्नी के उजड़े सिंदूरों की, बलिदानों की कहानी साक्षी वन, 26 जनवरी अभिनंदन, शत अभिनंदन। अब हमको मिले हमारे दिलाराम, अब हमको मिले हमारे दिलाराम, दृष्टि निर्मल रूहानी चितवन, कान सुने दिव्य ज्ञान अमृत हर क्षण, वाणी देती अनगिनत रतन, 26 जनवरी अभिनंदन, शत अभिनंदन। शिव निराकार रचते रचना, करो खत्म खेल लाडलों मेरे, शिव निराकार रचते रचना, करो खत्म खेल लाडलों मेरे, क्या याद नहीं अब घर चलना, त्यागी तपस्वी वैरागी वन, त्यागी तपस्वी वैरागी वन, सफल करो अपना तन धन, 26 जनवरी अभिनंदन, शत अभिनंदन। यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। सिंदूरी कालो बाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले सोनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा, परिवर्तन का
ध्वज लेकर चली शिव शक्ति सब नारियां, परिवर्तन का ध्वज लेकर चली शिव शक्ति सब नारियां, मूल्यों से महका रही है सब जगह की फुलवारियां। अध्यात्म गुरु भारत से पढ़ेगा, अध्यात्म गुरु भारत से पढ़ेगा, शांति पाठ जग सारा, देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। जो हमारे शिव बाबा हैं, जो धरती पर स्वर्ग स्थापना करने के लिए आए हैं, उन्होंने भी एक संविधान बना के हमको दिया है। अगर हम उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हैं, तो कुछ उन्होंने नियम मर्यादाएं बना के दी हैं। तो एक सच्चा ब्राह्मण की निशानी क्या है? 4 नियम और 4 मर्यादाएं आप सभी जानते हैं। पहली जो मर्यादा है पहली जो सबसे इजी है सहन करना और मुश्किल भी है, वह है शुद्ध सात्विक भोजन। वैष्णव भोजन करते ना, हम सब देवता बनने वाले सब वैष्णव भोजन करते हैं, है ना। शुद्ध सात्विक माने ज़्यादा फल, सब्जियां, अंकुरित दलिया, रोटी, सब्जी, दही, दूध, है ना, ये हमारा सात्विक भोजन है ना। जितना अधिक हम सात्विक भोजन करते, उतना अधिक हमारे अंदर क्या संग हमारा अच्छा बनता, सात्विक संग बनता, सत्संग, बाबा और मुरली का संग। और तीसरा है फिर पवित्रता हमारी बढ़ती है, मन की मनसा पवित्रता। और चौथी हमारी तब दैविक गुणों की धारणा होती है। तो ये संविधान हम ब्राह्मणों के लिए है ना, राइट। सच्चे ब्राह्मण इन चारों मर्यादाओं में पक्के रहते हैं। और फिर दूसरे नियम, 4 नियम है सच्चे ब्राह्मणों के, जो हम जैसे हमारे कुछ देश के नियम है ना, इंडियन पीनल कोड भी कहते हैं, और भी कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट नियम हैं। तो ऐसे हमारा सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करता है, पावरफुल अमृत वेला। बीमार हो तो भी करता है, सभी करते हैं ना पावरफुल अमृत वेला। दूसरा मुरली, ना, बाबा की मुरली समय पर सुने या पढ़े, तबीयत के अनुसार, जैसा हमारा स्वास्थ्य है, मौसम के अनुसार, पर पढ़ना ज़रूरी है। 7 से 8 के बीच में एक बार जरूर रिवाइज होनी चाहिए। और फिर सारा दिन उसका तीसरा नियम है मर्यादा, उसको जो हमने सुना समझा वो सारा दिन जीवन में अप्लाई करें, अर्थात उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन करें। और चौथा, सोने के पहले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोने के पहले हम सच्चा समाचार बाबा को दें, अपने मन में, शरीर में, परिवार में और सेवा में कुछ ऊपर नीचे होता बाबा को बताएं। क्योंकि मैंने देखा सभी हमारे कारण यही है, अपने मन की पूरा समाचार बाबा को देते हैं ना तो हार्ट की बीमारी होती है, ना तो ब्लड प्रेशर होता है, ना डायबिटीज़ होती है तो ठीक हो जाती है, और अमृतला पावरफुल हो जाता है। तो ये सोने के पहले ये नियम जरूर पक्का करें और हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये 4 हमारे जो नियम और 4 मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की, ये हमें बना देंगी बाबा की आंखों का तारा, बाबा के नूरे रतन, दिलाराम के दिल तख्त नशीन आत्माएं बना देगी। जैसे भाई साहब भी बता रहे थे कि हमारे लिए ये विधि विधान बनाया है, अमृत वेला, पढ़ाई, फिर दिन भर की दिनचर्या और जो परहेज़, ये सब हमारे विधि विधान हैं। तो बाबा ने आते ही हमको ये दिया ताकि हम देह और देह के बंधनों से इस देह में रहते हुए आज़ाद हों। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट बाबा का हमारे लिए नियम। तो आज का दिन हमको ये सब बातें याद दिलाता है कि हमें जो है अभी इस श्रीमत को और भी अच्छी तरह से, इस विधि विधान को और भी अच्छी तरह से पालन करना है, ताकि हम जो गुप्त रूप से स्थापना हो रही है, कहेंगे कि भारत में का परिवर्तन, क्योंकि बात सारी इसी के उत्थान की है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन